नमस्कार दोस्तों, आज बात उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की जहां धर्म अब आस्था नहीं रहा बल्कि रणनीति बन चुका है। प्रयागराज से उठा शंकराचार्य विवाद अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से जुड़ चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा या योगी सरकार ने क्या किया। असली सवाल यह है कि अचानक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को संत समाज की याद क्यों आने लगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुले मंच से कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य के चरणों में जाकर माफी मांगनी चाहिए। अजय राय यह भी कहते हैं कि शंकराचार्य केवल व्यक्ति नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अब जरा रुककर सोचिए, यही कांग्रेस पार्टी है जिसके वरिष्ठ नेता कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। आज वही कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य में शंकर देख रही है। यह बदलाव अचानक नहीं है, यह बदलाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासन के मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को घेरना आसान नहीं है। इसलिए अब रणनीति बदली गई है। अब हमला विकास पर नहीं बल्कि धार्मिक नैरेटिव पर किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि सभी सनातनी शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह यादव का वह बयान भूल गई है जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि हम मुसलमानों के सगे हैं, हिंदुओं के नहीं? क्या जनता भूल गई है कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां किसके आदेश पर चली थी? उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। आज वही समाजवादी पार्टी संत समाज की ठेकेदार बनकर सामने आ रही है। आज अखिलेश यादव को शंकराचार्य की पीड़ा दिख रही है। सवाल यह है कि जब संतों पर लाठियां चल रही थीं, तब यह पीड़ा कहां थी? अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे जटिल हिस्से की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि वे शंकराचार्य के चरणों में जाकर क्षमा मांगेंगे। फिर दूसरा बयान आता है, फिर तीसरा। सवाल यह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? क्या यह चुप्पी रणनीतिक है या मजबूरी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को धीरे धीरे अलग थलग दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि योगी भगवा पहनते तो हैं लेकिन संत समाज के खिलाफ हैं। यह नैरेटिव विपक्ष भी चला रहा है और भाजपा के भीतर का एक वर्ग भी इसे हवा दे रहा है। लेकिन राजनीति में एक सच्चाई है, नैरेटिव तभी चलता है जब जनता उसे स्वीकार करे। उत्तर प्रदेश की जनता यह देख रही है कि किसके कार्यकाल में माफिया खत्म हुआ, किसके कार्यकाल में दंगे रुके और किसके कार्यकाल में धार्मिक आयोजन सुरक्षित हुए। जनता यह भी जानती है कि कौन सत्ता में रहते हुए संतों का सम्मान करता रहा और कौन सत्ता से बाहर आकर अचानक संत प्रेमी बन गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सम्मान अपनी जगह है, उनकी परंपरा अपनी जगह है, लेकिन उसी परंपरा को ढाल बनाकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश अब साफ दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात कोई नहीं कर रहा, परंपराओं की व्यावहारिक व्याख्या पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ इस पर है कि कौन माफी मांगे और कौन नहीं। असल में यह लड़ाई धर्म की नहीं, सत्ता की है। यह लड़ाई शंकराचार्य की नहीं, 2027 की है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ भाजपा नेता जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की छवि पर चोट करनी है तो धार्मिक भावनाओं के जरिए ही की जा सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश की जनता भावनात्मक जरूर है लेकिन भोली नहीं है। वह जानती है कि कौन सियासी हिंदू है और कौन वैचारिक। वह जानती है कि कौन चुनाव के समय जनेऊ पहनता है और कौन सत्ता में रहकर फैसले लेता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगर संत समाज को राजनीतिक हथियार बना दिया गया तो नुकसान सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं होगा, नुकसान सनातन परंपरा का होगा। और यहीं से यह कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी धर्म को केंद्र में रखा गया है उसके परिणाम केवल चुनावी नहीं रहे बल्कि सामाजिक भी रहे हैं। आज जो लोग योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग कर रहे हैं उनसे एक सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या राजनीति में बैठा हर व्यक्ति तय करेगा कि कौन संत है और कौन नहीं? अगर यह अधिकार नेताओं को मिल गया
तो कल किसी और पीठाधीश्वर पर भी सवाल उठेंगे, किसी और परंपरा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक मठ से आते हैं, वह गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। यह बात कोई पहली बार नहीं जान रहा, लेकिन आज जानबूझकर यह छवि गढ़ी जा रही है कि योगी सत्ता में आते ही संत नहीं रहे। यह वही नैरेटिव है जो पहले नरेंद्र मोदी के लिए गढ़ा गया था कि वह प्रधानमंत्री बनते ही हिंदुत्व से दूर हो गए। फर्क बस इतना है कि अब प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। दोनों जानती हैं कि अलग अलग लड़कर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना मुश्किल है, इसलिए मुद्दा ऐसा चुना गया है जो सीधे भावनाओं से जुड़ा हो। शंकराचार्य का नाम, सनातन परंपरा का नाम और संत समाज की गरिमा, इन सबको एक साथ जोड़कर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप योगी के साथ हैं तो आप संत समाज के खिलाफ हैं। यह सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट में एक और किरदार है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता। वही जनता जिसने 2017 में बदलाव किया, 2022 में दोबारा भरोसा जताया और आज भी जमीन पर हालात को देख रही है। जनता यह देख रही है कि अपराधी किस दौर में खुले घूमते थे और किस दौर में जेल में है। वह यह भी देख रही है कि किस दौर में कांवड़ यात्रा पर गोलियां चलती थीं और किस दौर में हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। आज अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने संत समाज का अपमान किया, तो जनता यह भी पूछ रही है कि क्या सिर्फ बयान देना ही सम्मान है या फिर व्यवस्था देना, सुरक्षा देना और परंपराओं को संरक्षित करना भी सम्मान का हिस्सा है। अगर सम्मान सिर्फ शब्दों से होता तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज सबसे बड़े संत प्रेमी कहलाते। इस विवाद का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि यह भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान कोई सामान्य बयान नहीं था। राजनीति में हर शब्द नापातुला होता है। जब उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी की बात करते हैं तो वह संदेश सिर्फ संत समाज को नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी जाता है। सवाल यह है कि यह संदेश किसके लिए था। लेकिन राजनीति में एक बात तय है, जो नेता जमीन से जुड़ा होता है उसे दिल्ली या लखनऊ के ड्राइंग रूम नैरेटिव से कमजोर नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए समर्थन भाषणों से नहीं, फैसलों से बनाया है और यही बात उनके विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आज शंकराचार्य विवाद है, कल कोई और मुद्दा होगा, लेकिन अंत में फैसला वही करेगा जो वोट डालेगा। और उत्तर प्रदेश का मतदाता अब यह फर्क समझता है कि कौन आस्था का सम्मान करता है और कौन आस्था का इस्तेमाल करता है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, ऐसे मुद्दे और उभरेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या जनता इस खेल को समझेगी या फिर भावनाओं में बहकर वही गलती दोहराएगी जो इतिहास में कई बार हो चुकी है। अब फैसला जनता के हाथ में है। यह आस्था है या अवसरवाद, यह सम्मान है या राजनीति। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।